आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको बेसिक तो पता लग गया है कि नॉर्मल सिलेक्शन टूल क्या था। अब हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन। इसकी शॉर्ट की है ए। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से ए प्रेस करते हो ना तो आपका ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो जाता है। वी का मैंने आपको बताया था ना, वी का क्या है, वी प्रेस करते हैं तो नॉर्मल सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाता है और ए सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखें शॉर्ट की से आपको चीज़ें समझ लग रही हैं ना, तो ये इस तरह यानी कि शॉर्ट की का भी आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं हम, ये देखें मैं एक फॉर एग्जांपल ये पहले नॉर्मल सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं। ठीक है, उसका मैं कलर कर देता हूँ कोई भी। ठीक है, ये फिल में हमने फिल के अंदर रख लिया अपना रेक्टेंगल। फिल के अंदर आपने रेक्टेंगल रख लिया। यहाँ पे अब देखें जब इसको नॉर्मल सिलेक्शन से सेलेक्ट करता हूँ ना तो ये कितने पॉइंट आपको शो हो रहे हैं, एक दो तीन चार, ये कितने 9 पॉइंट आपको शो हो रहे हैं कि 8 है। ठीक है, ये इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, इनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल सिलेक्शन से सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। तो इनको सेलेक्ट कैसे करना है आपने, इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए जब आप अब ये वाला टूल सेलेक्ट करते हैं ना तो साथ ही ये देखें ये कितने हमें 1 2 3 4, ये आपको ब्लू कलर के जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। ये जो शेप बनी हुई है ना, ये 4 एंकर पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो इनको मूव तभी कर सकते हैं जब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। तो ये देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये ब्लू कलर का हो गया और ये दूसरे वाइट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये ब्लू कलर का हो गया। तो इसको सेलेक्ट हमने किससे किया, डायरेक्ट सिलेक्शन से। अब सेलेक्ट करके देखिए इसको, ये पॉइंट को अगर मूव करते हैं ना तो ये देखिए शेप चेंज होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से ये चीज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने इसको मूव करना है ना, ये देखें अगर मूव करना है तो ये मूव तो कर देगा सेंटर से पकड़ के। ठीक है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट से पकड़ते हैं ना, ये वाले पॉइंट से आप पकड़ेंगे ना तो ये एक पॉइंट को ही मूव करेगा। ये देखें एक पॉइंट को पकड़ के आप करेंगे तो ये एक पॉइंट को ही मूव कर रहा है। दूसरे पॉइंट अगर उनको करना है फिर उनको सेलेक्ट करके आपने ये ऐसे मूव करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से ये फंक्शन यूज़ होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये देखें आप एक लाइन लेते हो, ये वाली एक लाइन। ठीक है, और इसका कलर स्ट्रोक थोड़ी मैं मोटी कर लेता हूँ, ये लाइन है। ठीक है, अभी इसको छोड़ना, नॉर्मल सिलेक्शन सेलेक्ट की। अच्छा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन बनी ये 2 एंकर पॉइंट से मिलकर बनी है। एक एंकर पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अगर ये लाइन लंबी करनी है तो आपको लिहाजा इसको ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है। ये देखें ये अब एंकर पॉइंट शो हो रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक की, ये देखें इसको मज़ीद बड़ा कर दिया आपने। ये इस तरह आपका डायरेक्ट सिलेक्शन भी आपने यूज़ करनी है ऐसे। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2-3 चीज़ें बनाता हूँ। हमारा कोई डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 4-5 हमारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर हैं, कोई भी कलर कर दो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको येलो कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था नॉर्मल सिलेक्शन से तो हम ये सेलेक्ट करते हैं ना, ये ऐसे। ठीक है, अगर सम टाइम हमारे पास आर्टवर्क क्या होता है, ऐसे ग्रुप में पड़ा होता है। ठीक है, अगर ये ग्रुप में पड़ा ना, अगर आप अब सिलेक्शन टूल पकड़ते हो, ये येलो को सिलेक्ट करना चाहते हो ना, इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये ग्रुप में पड़ा हुआ है। जब आप राइट क्लिक करते हो ना, जब ये चीज़ सामने आ जाए ना अनग्रुप का, इसका मतलब जो आपके डिज़ाइन है वो ग्रुप में है, तो उसको अनग्रुप करना पड़ेगा। एक तो फंक्शन ये है, इसको पहले अनग्रुप किया फिर सिलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रुप ही हो लेकिन मेरा ये सिलेक्ट हो जाए, तो वो नॉर्मल सिलेक्शन से तो नहीं होगा। ये देखें ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको ये डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़नी पड़ेगी। डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ के ये देखें मैं सिर्फ येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखें वाइट भी आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये ऐसे। अब ग्रीन को पकड़ता हूँ, ये देखो इसको सेलेक्ट किया है, कुछ भी कर लो। यानी जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो हमारा यानी कोई भी ग्रुप हो, कोई भी लेयर हो, उसके अंदर चला जाता है, आखिरी हद तक जाके पकड़ लेगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो अभी ये देखें अगर ये ग्रुप है ना, अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर चेंज करना है, तो आप अगर सिलेक्शन टूल से पकड़ते हो ये नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन करते हो सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करते हो। पहले बाई क्लिक करो, ये सबको छोड़ो,
सिर्फ इसके ऊपर क्लिक की, ये येलो सेलेक्ट है, ये देखें यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। या आपको ये चीज़ की समझ लगी? एक तो फंक्शन ये है ना, अगर आप नॉर्मल सिलेक्शन से करना चाहते हो ना, तो आपने पता क्या करना है, तो इसको पहले सेलेक्ट करके डबल क्लिक करनी है, डबल क्लिक की, आप लेयर के अंदर आ गए, यहाँ पे ये ग्रुप के अंदर हो, अब ये सेपरेट शो हो रहे हैं, फिर आप ऐसे कलर चेंज करो, एक ये है। लेकिन ये भी नहीं करना चाहते, फिर ड्रेस सिलेक्शन से ऐसे सीधा सेलेक्ट किया, कलर चेंज हो गया। ये ड्रेस सिलेक्शन से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके जो ड्रेस सिलेक्शन होता है उससे ना आपने एंकर पॉइंट चेंज होते हैं। ये देखें, अभी एक रेक्टेंगल है ना, याद रखना है, अगर ये जो रेक्टेंगल है 4 पॉइंट से मिलके बना है, अगर इन एंकर पॉइंट को, किसी एक एंकर पॉइंट को अगर शेप को चेंज करता हूँ ना, तो आपकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको डिलीट करना है ना, तो वो कैसे डिलीट होगा? आपने क्या करना है, ये ड्रेस सिलेक्शन पकड़ा, ठीक है, अगर सेलेक्ट करना है ना, तो सिलेक्ट तो इससे हो जाएगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर डिलीट करना है तो उसका अलग फंक्शन है, ये वाला टूल यूज़ करेंगे, ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इसको मूव करना है ना, इससे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा था। ये देखें, ये चीज़ हम इससे भी ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन ये देखें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से वो जो एंकर पॉइंट था उसको यहाँ तक ले आया हूँ, तो ये शेप बन गई है। अगर इसको आप इस पॉइंट को अब सेलेक्ट करके अगर जगह चेंज करते हैं ना, ये देखिए यहाँ तक ले आता हूँ ना, ये देखिए शेप चेंज होती जा रही है। ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये एक्चुअली एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है और ग्रुप के अंदर चला जाता है, कहीं भी जाके सिलेक्शन कर लेता है, चाहे 10,000 ग्रुप बने हो ना, उनके अंदर जाके ये सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सेलेक्ट हर चीज़ कर लेता है। तो ये भी बहुत ही यूज़ होता है, लेकिन कब यूज़ होता है? जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने पड़ी हो ना, यानी कि ग्रुप हों, लेयर्स हों, हर चीज़ें, इतना डिज़ाइन आपके सामने पड़ा हो, तब आपको ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार अनग्रुप करना पड़ता है, तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो जल्दी से काम करने के लिए अक्सर हम ये ड्रेस सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। इसका आगे कैसे सही तरीके से यूज़ करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना था ड्रेस सिलेक्शन टूल। तो अभी जो हम नेक्स्ट सीखेंगे वो पेन टूल होगा, पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।